रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमे जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है, जिसके अंदर हम अरबों खरबों नेकी कमा सकते हैं और उन अरबों खरबों नेकी से बहुत ही मुख्तसर से वक्त में कमा कर अपने आमाल नामे को मुसय्यन कर सकते हैं। एक तरफ तो जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन दूसरे तरफ बहुत ही मुख्तसर वक्त में लाखों नेकी हम कमा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से आमाल हैं जिनके करने पर अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेकियां अता करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सला यौमल जुमुअह वग़तसला सुम्मा बक्कर वब्तकर। वो शख्स जो जुमे के दिन नहाता है और अच्छी तरह गुस्ल करता है, फिर सुबह सवेरा मस्जिद को चल देता है, चल पड़ता है। वमशा वलम यरकब, पैदल जाता है मस्जिद, सवार होकर नहीं। वदना मिनल इमाम, इमाम से करीब बैठता है। फस्तमा, फिर इमाम की बात को ध्यान से सुनता है कान लगाकर। वलम यलगु, ये तमाम काम करते हुए कोई लग़्व फहश काम या बात नहीं करता। कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सना, तो ऐसे शख्स के लिए हर कदम के बदले में अल्लाह ताला पूरे साल का सवाब, अमल का सवाब अता फरमाएगा। अजरु सियामिया व क़ियामिया, पूरे साल रोज़े रखना और इसी तरह पूरे साल तहज्जुद पढ़ना। पूरे साल रोज़े रखने और तहज्जुद पढ़ने के बराबर हर कदम में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स अपने घर से निकलकर मस्जिद तक जाएगा कितने कदम रखता होगा, और हर कदम पर अगर एक साल रोज़े रखना और एक साल तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब मिलता हो तो फिर कितनी सारी नेकियां हो गई। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान और करम है कि हमें एक मामूली से वक्त में और थोड़े से काम, सिर्फ 5 काम करने पड़ रहे हैं, जिसके बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें एक साल रोज़े रखना और एक साल तहज्जुद पढ़ने के बराबर हर कदम पे सवाब दे रहा है। वो 5 काम क्या है कि अच्छी तरह गुस्ल करें जुमे के दिन, एक। दूसरा कि वो जल्दी से जाए, सुबह सवेरे जुमे के पढ़ने के लिए निकले। तीसरा, पैदल जाए, सवार होकर ना। चौथा, इमाम के करीब बैठे। पांचवा, इमाम की बात को ध्यान से सुने, खुतबा ध्यान से सुने कान लगाकर। इन कामों के करते हुए कोई बेहुदा काम या बेहुदा बात ना कहे, ये शर्त है। तो ऐसे शख्स हर कदम पर अपने घर से लेकर मस्जिद पहुंचने तक हर कदम के बदले अल्लाह ताला से एक साल रोज़े रखना और एक साल तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब कमा सकता है, और इतनी सारी नेकियां कमा कर अपने आमाल नामे को नेकियों से भर सकता है। तो इस काम को गनीमत समझते हुए, इस वक्त को गनीमत समझते हुए इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान यौमुल जुमुअह, कि जब जुमे का दिन आता है, कान अला कुल्लि बाबिन मिन अबवाबिल मस्जिद, के मस्जिदों के दरवाज़ों में से हर एक दरवाजे पर मलाइकतुन, फरिश्ते बैठ जाते हैं। यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, के फरिश्ते हर
जो पहले आते हैं एक के बाद दूसरा तीसरा, इस तरह हर एक को लिखते रहते हैं। फ़इज़ा जलसल इमाम, जब इमाम खुतबा देने के लिए बैठ जाता है तो सुहफ़, तो फरिश्ते अपनी रजिस्टरों को बंद कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। वजाऊ यस्तमिऊन ज़िक्र, और खुतबा सुनने के लिए फरिश्ते भी लग जाते हैं। वमसल मुहज्जिरी कमसलिल लज़ी युहदी अलबदना, तो उस शख्स की मिसाल, जो शख्स जल्दी आता है, उस शख्स की तरह है जो ऊंट को हदिया करता है। ऊंट के हदिया करने के बराबर इस शख्स को सवाब दे दिया जाता है जो पहले आता है, पहले लम्हे में। और जो हजरात उसके बाद आते हैं, सुम्मा कल्लज़ी युहदी बकरतन, फिर जो दूसरे लम्हे में आते हैं तो उन लोगों को गाय हदिया करने के बराबर सवाब दे दिया जाता है। सुम्मा कल्लज़ी युहदिल कब्शा, फिर तीसरे लम्हे में जो लोग आते हैं उनको मेंढा, बकरा, खस्सी वगैरह इस तरह के, इस साइज के जानवर हदिया करने के बराबर अल्लाह ताला सवाब देता है। सुम्मा कल्लज़ी युहदी दजाजा, फिर चौथे लम्हे में जो शख्स आता है उसको मुर्गा, मुर्गी के बराबर हदिया करने में जितना सवाब दे दिया जाता है, इतना सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। सुम्मा कल्लज़ी युहदिल बैज़ा, फिर छठे लम्हे में जो शख्स आता है तो उसको अंडे हदिया करने के बराबर सवाब दे दिया जाता है। तो इस हदीस के ज़रिए से हमें मालूम क्या हुआ कि जो शख्स पहले पहुंचेगा, हर कदम पर, मस्जिद पहुंचने तक हर कदम पर जो सवाब मिलेगा ये तो अलग है। इसके अलावा पहले लम्हे पहुंचेगा, इसको ऊंट के बराबर, ऊंट हदिया करने, सदका करने के बराबर इसको सवाब मिलेगा। फिर जो शख्स दूसरे लम्हे में पहुंचेगा, हर कदम पर नेकी जो मिलने वाली है वो तो मिलेगी मिलेगी। एक साल की जो नेकी मिलनी है, एक रोज़े रखना और इसी तरीके से तहज्जुद पढ़ने के बराबर जो सवाब मिलना है वो तो अलग है, लेकिन ये सवाब अलग अलग सवाब है। तो दूसरे लम्हे में जो शख्स पहुंचेंगे उनको अल्लाह ताला बकरा, कहते हैं गाय को, गाय के बराबर सवाब अता फरमाएगा। एक गाय सदका करना या हदिया करने में जो सवाब मिलेगा वही सवाब इसको मिलेगा। इसी तरह ऐसे करते करते अंडे तक पहुंच जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा एक और हदीस में फरमाया, अल-जुमुअतु इलल जुमुअह कफ़ारतु मा बैनहुमा मा लम तुग़शल कबाइर, के एक जुमे की नमाज अदा करने के बाद आइंदा जुमे तक कफ़ारा बन जाता है। इसके दरमियान जो गुनाह, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, वो तमाम गुनाहों का ये कफ़ारा बन जाता है, ये अमल जुमे की नमाज पढ़ लेना। मालम तुग़शल कबाइर, जब तक कि ये शख्स कबीरा गुनाह ना करे। अगर कबीरा गुनाह कर लिया तो कबीरा गुनाह का कफ़ारा नहीं बनेगा, सगीरा गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अल-जुमुअतु कफ़ारतुन लिमा बैनहा, के जुमा कफ़ारा है बैनहा व बैन अल-जुमुअतिल लती तलीहा व ज़ियादतिन ली सलासति अय्यामिन, के जो शख्स एक जुमा पढ़ लेगा तो इस जुमे से लेकर इससे अगले वाला जो जुमा आने वाला है, इस जुमे तक, और
इससे ज्यादा 3 दिन और बढ़ाकर इस बीच यानी 10 दिन, पूरे 10 दिन के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। वज़ालिका बिअन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल क़ाल, और ये सवाब इसलिए दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मन जा बिल हसनति फलाहु अशरु अम्सालिहा, कि जो शख्स एक नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाएगा। तो जिस शख्स ने जुमे की नमाज़ पढ़ ली, तो जुमे की नमाज़ पढ़ने की वजह से 10 दिन तक के गुनाहों का, छोटे छोटे गुनाहों का ये अमल, ये जुमे की नमाज कफ़ारा होगा, कफ़ारा बनेगा। तो हमें क्या मालूम हुआ कि जो शख्स जुमे की नमाज पढ़ता है, अदा करता है, उसको अगर वो जल्दी आता है और वो 5 काम करता है तो हर कदम पर 1 साल के रोज़ा रखना और तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर वो शख्स पहले आ गया तो फिर ऊँट हदिया या सदका करने के बराबर उसको सवाब मिला। दूसरे में आया तो इससे छोटा गाय, फिर तीसरे में आया तो फिर बकरी, चौथे में आया मुर्गा, 5वें में आया तो अंडा, इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा ये 2 तरह के सवाब हुए। इसके अलावा अगर जो शख्स जुमा पढ़ लेता है तो जुमा की नमाज अगले जुमे तक, बल्कि 10 दिन तक के छोटे छोटे गुनाहों का ये कफ़ारा यानी माफ़ी का ज़रिया बनता है, जब तक कि ये कबीरा गुनाह ना कर ले। अगर कबीरा गुनाह करेगा तो कबीरा गुनाहों की माफ़ी तौबा के बगैर नहीं होती। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझकर और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, और तक़लीदों से निकाल कर अल्लाह ताला हमें इत्तिबा में लगा दे, और रसूलुल्लाह और अपनी किताब की इत्तिबा करके हमें आखिरत की फलाह और कामयाबी अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जब हमारी वीडियो को प्ले करेंगे तो डिस्क्रिप्शन कहते हैं, एक नीचे लकीर सा आता है, तीर सा बना हुआ, उस तीर से में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे जो बातें बतलाई गई हैं, तमाम बातों की हवाला, तमाम बातों की दलील वहाँ मौजूद है। हदीस नंबर, किताब नंबर, हुक्म, जैसे कि हमने शुरू में बयान किया था, ये हदीस सही है और किसी भी मुहद्दिस ने इस हदीस के बारे में कोई कलाम नहीं किया। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।